कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। आज की रेसिपी है बेसन ढपाटा रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। चलिए है बनाना स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम बेसन, 200 ग्राम गेहूं का आटा, 1 कटोरी ऑयल, कोतमीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, नमक, जीरा, सुहाना मसाला, जो बहुत ही मज़ेदार और चटपटा रहता है। अगर आपको डालना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी डाले तो चलेगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा हमने कटोरा ले लिए है, उसमें हम बेसन, गेहूं का आटा, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, ये जो भी हमने चारों मसाले लिए थे ये इसमें ऐड कर देंगे। कोतमीर हमने अच्छी तरह से धो के उसे पहले से रख दिए थे, ये भी पूरा ऐड कर देंगे। 1 कटोरी जो ऑयल लिए थे उसमें से हम आधा डालेंगे। आधा बाद में जब हम अच्छी तरह से आटा गूने बाद रखेंगे तो उसमें ऊपर से उसे आटा गूने बाद ऊपर से उसे ऑयल डाल के फिर से उसे नरम करेंगे। चलिए है ये आटा गूने बाद हम अच्छी तरह से बताते हैं आपको। ये देखिए हमने अच्छी तरह से सब मसाले कोतमीर सब उसे मिला के रख दिए हैं। अब जो आधा ये ऑयल हमने बचा के रखे थे वो भी उसे ऐड कर देंगे। चलिए इसे गून के हम बताते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से हमारा पेस्ट बेसन का और उसका हमने बना के गून के अच्छी तरह से रख दिए। ये इसी तरह से ये नरम होना चाहिए। अब इसे हम 15 से 10 मिनट तक ढक के रख देंगे ताकि और हमारा आटा सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छे से ये हमारा आटा नरम हो चुका है, देखिए ये। अब इसे हम चकला बेलन पे रख देंगे और उसी अच्छी तरह से दोनों हाथों से घुमाना है। बीच में से हम इसे आधा निकाल लेंगे, फिर उसे अच्छी तरह से मसल के इस टाइप का गोल बनाना है। उसमें से हम इसमें जैसा रोटी का पेड़ा बनाते हैं हम ठीक उसी तरह से ये पेड़ा बनाना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं लेना है। मतलब एक उसमें 4 हमारे ढपाटे बन के तैयार होंगे। ये देखिए रोटी जैसा बनाते हैं उसी टाइप का हमें पेड़ा लेना है। अब चलिए इसे हम बेल कर आपको बताते हैं। देखिए ये इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से बेलना नहीं है, चुप एकदम चैन से उसे बेलना है। अधर अधर थोड़ी सूखा आटा है उसकी खुशकी लगाना है। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसे आप हरी चटनी, पुदीने की, इमली की चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं। और बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, जो झटपट तैयार हो जाती है। सुबह सुबह कैसा गड़बड़ी रहती हर चीज़ की, तो ये 15 मिनट में पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। ढपाटे भी बोल सकते हैं आप बेसन के इसे, और पराठे भी बोल सकते हैं, जो पुदीने की चटनी के साथ बहुत ही लजीजदार दिखता है ये। आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई कीजिए। देखिए अब ये तवा हमने यहाँ रख दिया है, फुल गैस करेंगे, उस पर तवा गरम होने दीजिए। चलिए हम बताते हैं। चलिए ये तवा हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है, उस पर हम ये ढपाटा डालते हैं। नॉन स्टिक तवे पे भी ये पराठा बनेगा, पर लोहे का जो तवा रहेगा उस पर बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी तरह से सेके जाएगा, तो इसलिए ज़्यादातर आप लोग लोहे की तवे पे
ये ढपाटे बना के ट्राई कीजिए। एक तरफ से अच्छी तरह से ये पक जाएगा तो उसे पलटा दीजिए। ये देखिए दोनों साइड से हमारे अच्छे तरह से सेके गए। और ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बस इसी तरह से ये मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। अब ऊपर से हम एक साइड इसे ऑयल डालते हैं और अच्छी तरह से चम्मच से इसे ऑयल को फैलाना है। अच्छी तरह से उसे चारों तरफ से कम ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। अब इसे पलटा लेना है। ये देखिए ऊपर से हमारे बिना ऑयल के अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुका है। अब नीचे से ऑयल से हम अच्छी तरह से उसे ब्राउन करे तक हमें इसी तरह से उसे चमचे से ऊपर से सेकना है। चलिए हम बताते हैं। देखिए ये अच्छी तरह से क्रिस्पी और ब्राउन हो चुका है। पीछे से हमने ऑयल वो कुछ भी नहीं लगाए थे, तो ये पीछे से ऐसे ही रखना है। पीछे से आप ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो ये पराठा बहुत ही ऑयली हो जाएगा। तो इसलिए इसे एक ही साइड ऑयल लगाना है। अब इसी तरह से हम दूसरा भी हमने पहले से बेल के रखे थे, इसी तरह से हम चारों ढपाटे तैयार कर लेंगे। आपको तैयार करके बताते हैं। देखिए ये हमारे ढपाटे बन के तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से आप बनाइए। बहुत ही मोटे भी नहीं बनाना है ये और बहुत पतले भी नहीं बनाना है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये। सुबह नाश्ते में भी आप खा सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी पराठे रहते हैं, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता। कम से कम ऑयल में ये रेसिपी बन के तैयार होती है और बहुत ही लजीज और मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए हम इसे डिश आउट करके बताते हैं। देखिए ये हमारे बेसन के ढपाटे रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है, जो आप ग्रीन चटनी के साथ, पुदीना चटनी भी बोल सकते हैं आप, इसके साथ खाइए। आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और प्लीज़ आप ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमें एक लाइक कीजिए। एक लाइक करने से हमें बहुत ही खुशी होती है। तो प्लीज़ आप हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।